महाराज जी, बड़े दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं आपके ऑफिस में भी आया था, आपके आश्रम में भी गया था, वहाँ पे भी आप नहीं थे। बहुत दिन से आपने वीडियो भी नहीं डाला है। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ थे? बहुत लोग आपका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाबा जी वीडियो डालें, कब महाराज जी वीडियो डालें। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। श्री सीताराम। बालक मैं कई दिनों से धर्म प्रचार के लिए ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी और उसके बाद महाकुंभ लगा था। 144 साल के बाद आया हुआ ऐसा महाकुंभ में भी मैं था। मेरा यहाँ आना बहुत कम हो गया, आ नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त सनातन धर्म और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि मैं श्री श्री 1008 जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी जी की सावनी वर्तमान पीठाधीश्वर अयोध्या, इनका शिष्य तो हूँ, उत्तराधिकारी भी हूँ। तो मुझे गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है कि धर्म प्रचार करना है, तो मैं बहुत दिन से धर्म प्रचार कार्य कर रहा हूँ। हिंदू को जगा रहा हूँ। सोया है ना, इनको जगाना बहुत जरूरी है। ये जागे नहीं है। आपको मैं कहता हूँ, अभी ये मैं अभी तुमको बता रहा हूँ कि बिल पास हुआ। कौन सा? वक्त एक्ट के ऊपर जो बिल लाया मोदी जी ने, तो उसने जो बिल पास हुआ, आज मैंने डाला है कि कितने लोग सोए हैं और किस तरह से सोए हैं। क्योंकि देखो, संसद में 232 लोगों ने वक्फ बोर्ड के विरोध किया, लेकिन इसमें कितने मुसलमान थे? 37। 195 लोग कौन थे बताओ? इसको आप ध्यान में रखो। ये कौन थे? जो 195 लोगों ने जो मत डाला है विरुद्ध में। मैं कहूँगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए जो मुहिम की थी ना, उस समय राजा को, संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए जो गद्दार थे ना, वही गद्दारों ने ये मत डाला है। तो ये सोए हुए, इन्हें पता नहीं है। ये कहते हैं कि मुगल आए, मुसलमान आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, ये सोच रहे अंग्रेज आए फिर हम नहीं मिटे। अरे बेवकूफ, तुमको ये पता होना चाहिए, अखंड भारत का किसको कहते थे? ईरान, इराक, काबुल, कंधार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये समस्त हिंदुओं का था। लेकिन धीरे धीरे कट गए। लेकिन आज भी नहीं जागे ना, तो अपने आप को खो बैठोगे। इन्हीं लोग को जगाने के लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनको जगा रहा हूँ कि आप, आपका धर्म, आपका सनातन जो वजूद है, इसको पहचानिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, जाओ इंडोनेशिया में, वहाँ जाके देखो कि वहाँ पे हमारे मंदिर है, लेकिन पुजारी नहीं है, वहाँ पे भक्त नहीं है। आपको जाना है, मलेशिया में जाओ, थाईलैंड में जाओ, हर जगह जाओ, जिधर भी खुदाई करने का खुदाई करो, आपको खुदा नहीं मिलेगा। आपको वह सनातन धर्म का ही प्राचीन औषध मिलेगा। लेकिन मैं बड़ा अफसोस हूँ, दुखी हूँ कि सब कुछ छोड़ के हुए प्रयास करता हूँ। मुझे अगर दुख किसी बात का है ना, तो एक ही बात का है, मुसलमान भी काम आ सकता है, लेकिन हिंदू कभी हिंदू काम नहीं आ सकता है। इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कीड़ा है हिंदू, अपने आप को ही खींचता है ना। खेकड़े की औलाद है, खेकड़ा। खेकड़ा समझते ना आप उसको? खेकड़ा तो मराठी में कहते हैं उसको, वो आगरी भाषा में चिंबोरी करती है, तो वो दूसरे को भी नीचे लाता है। इसी तरह से हिंदू सिमट सिमट के रह गया। अगर अभी भी नहीं जागे ना हिंदू, मैं कहता हूँ कि थोड़े दिन में ही पता चलेगा, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, और भी एक टुकड़ा जाएगा। क्योंकि इनकी सोच गलत है। ये समझ नहीं पाए कि हमें कौन रोक रहे। मैं उन मुसलमानों को भी गद्दार नहीं समझता हूँ,
वो भी वफादार है। आज वक्फ बोर्ड का बिल पारित किया मोदी साहब ने, राज्यसभा में बिल पारित करते कई मुसलमानों ने जुलूस उठाया। क्यों उठाया? वो मोदी को समझ सके, लेकिन यहाँ का हिंदू मोदी को नहीं समझ सका। ये बड़ा दुख है। मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं बुद्धिल की तरह मरना नहीं चाहता हूँ। मैं वो क्रांति लाना चाहता हूँ कि मर भी जाए तो इतिहास में अमर होना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरा ये प्रयास है हर हिंदू तक पहुँचने के लिए, और उनको हिंदू धर्म क्या है, वैदिक सनातन धर्म क्या है, ये समझाने के लिए। मैं कई दिन से यात्रा पे था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। श्री सीताराम।